अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फवाद हसन फवाद साहब का शुमार पाकिस्तान की तारीख के एक लायक और ज़हीन यानी इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट्स में होता है। एक टाइम था कि इन्हें नवाज शरीफ साहब का दिमाग कहा जाता था। साल 2018 में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के फौरी बाद इनके सामने एक पेपर रखा गया और ये कहा गया कि आप इसके ऊपर साइन करें, हम आपको छोड़ देंगे। वो पेपर था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनने का। फवाद साहब ने वो पेपर साइन करने से इनकार किया। मुबैना तौर पर इन पर तशद्दुद किया जाता है। बिलाखिर इन्हें किस्सा मुख्तसर जेल में भेज दिया जाता है। जेल में इन्हें टॉर्चर किया जाता है, इनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, इन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है और उन्हें बार बार ये कहा जाता है कि आप इस पेपर पर साइन कर दें, आपकी जान छूट जाएगी। फवाद हसन फवाद साहब ने पेपर साइन करने से या किसी भी तरह का बयान जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जाए वो देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये होता है कि जिस जगह पर फवाद हसन फवाद साहब को रखा जाता है उस जगह पर इरादी या गैर इरादी तौर पर और मुबैना तौर पर आग लगा दी जाती है ताकि इनको तोड़ा जाए, इनको डराया जाए। फवाद हसन फवाद साहब चट्टान की तरह वफा की मिसाल बनते हैं और किसी भी तरह का कोई सेंटेंस नहीं बोलते जो मुखालफत में जाए नवाज शरीफ साहब की। जैसा मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि वो एक ब्यूरोक्रेट थे और इसी दौरान जेल में जब वो मौजूद थे सलाखों के पीछे, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया। वो रिटायर हुए और कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बोला उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या PMLN के ख़िलाफ़ जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अनदर एग्जांपल फ्रॉम PMLN, राना सनाउल्लाह साहब को इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुबैना तौर पर मनशियात स्मगल करने या बेचने के जुर्म में शहरियार अफरीदी साहब के कहने के ऊपर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। राना साहब के सामने भी ऑप्शंस रखी जाती हैं, लेकिन राना साहब भी मिसाल बनते हैं वफा की। वो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और कहते हैं कि मैं किसी भी अपने पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़, अपनी जमात के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दूंगा, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा, ये राना साहब के अल्फाज थे, कि मैंने कोई ऐसी मनशियात बेची है या मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अभी तक उसके कोई सबूत, एविडेंस, वीडियोस कुछ नहीं मिली। राना साहब को तोड़ने के लिए जेल में उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया जाता है, लेकिन वो नहीं टूटते। राना साहब जिस जगह जेल में रहते हैं वहाँ उनके पास ना तो कोई बेड है, ना कोई मैट्रेस है, ना कोई पिलो है। वो ज़मीन पर लेटते थे और वहीं सोते थे। किसी तरह की कोई सहूलत उन्हें नहीं दी जाती थी। जब लोगों ने देखा, वहाँ की इंतज़ामिया ने देखा, या आप यूँ कह लीजिए कि उस टाइम पे जो हुकूमत थी उन्होंने देखा कि राना साहब टूट नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीनी पकड़ी, चीनी वो फर्श के ऊपर फेंक दी, चूंटियाँ आ गई पूरी बारात के साथ, और राना साहब, ज़ाहिर बात है वो इंसान है, वो डिस्टर्ब होने लगे। सोने का टाइम आ गया राना साहब के, नींद आ रही है उन्हें, कैसे सोए, इतनी चूंटियाँ वहाँ पे ज़मीन के ऊपर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी तरीके से, राना साहब ने 2 पीसेस लिए कॉटन के, अरेंज करवाए, वो अपने नाक में लिए और कानों में दिए ताकि चूंटियाँ मुझ पर अटैक ना करें, मेरे नाक और कान में घुसने की कोशिश ना करें। तो नाज़रीन, ये थे अपनी अपनी जमात के साथ वफा की एग्जाम्पल। अगर आज की बात की जाए, PTI के लोग, उनमें गुस्सा पाया जा रहा है कि किस तरीके से वो एक एक करके इमरान खान को छोड़ते जा रहे हैं। लास्ट में मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को कि वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, खुदारा अपने पॉलिटिकल लीडर की एहतजाज की कॉल के ऊपर मत बर्बाद करें अपना करियर, फ्यूचर, अपनी फैमिली का सुकून। मैं वीडियो देख रहा हूँ, एक लड़का IT एक्सपर्ट है, उसमें वो ट्वीट भी किया उसने, क्या फौरी तौर पे पहुँचें, उस जगह पहुँचें, एहतजाज कर दें, जलाओ घेराव कर दें, शनाख्त परेड हो गई, फ्यूचर बर्बाद हो गया। अपना दिमाग दुरुस्त रखें ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर कर सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।